हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं बाड़मेर से लेके जोधपुर तक की एंटायर रूट की इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट और थोड़ी बहुत जर्नी जो कि मैंने करी है बाड़मेर से लेके जोधपुर तक। वैसे हाँ, मुझे पता है कि मैंने आपको बोला था, मतलब जो अपनी बाड़मेर मुनाबा बाड़मेर वाला व्लॉग है उसमें आपसे कहा था कि जो दूसरा पार्ट है इसका, यानी कि बाड़मेर से लेके जोधपुर वाला, वो व्लॉग फॉर्म में आएगा। लेकिन क्योंकि जिस ट्रेन में मैं ट्रैवल कर रहा था वो एक पैसेंजर ट्रेन थी और उसमें बाड़मेर से ही काफ़ी ज़्यादा भीड़ चढ़ चुकी थी, तो इसलिए मैंने अपना मूड वहीं पे चेंज कर लिया, वहीं पे अपना इरादा चेंज कर लिया। और मैंने सोचा कि चलो नॉर्मल तरीके से ही जो बाड़मेर से लेके जोधपुर तक की जर्नी है वो आपको दिखाई जाए और साथ ही साथ बाड़मेर से लेके जोधपुर तक की इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट भी आपके साथ शेयर करी जाए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बाड़मेर से लेके जोधपुर तक की अपनी इस रेल यात्रा को। और आप देख सकते हैं ट्रेन बाड़मेर से डिपार्चर ले रही है, तो सबसे पहले आप एंजॉय कीजिए ट्रेन का बाड़मेर से डिपार्चर, एंड बाकी इलेक्ट्रिफिकेशन की बात मैं आपसे वीडियो में आगे चल के करता हूँ। गाइज, बाड़मेर से निकलने के 21 किलोमीटर बाद में एक स्टेशन आता है जिसका नाम है कवास। और कवास स्टेशन पे जो है पोल्स को लाकर इकट्ठा किया जा रहा है, मतलब जो पोल्स होते हैं और एसटीबीटी यानी कि स्टेयर ट्यूब्स एंड ब्रैकेट ट्यूब्स वगैरह होते हैं, तो मतलब इलेक्ट्रिफिकेशन का जो भी सामान वगैरह है वो सब वहाँ पे लाके इकट्ठा किया जा रहा है। लेकिन मेन बात तो ये है कि जो बाड़मेर से लेकर समदरी तक का जो सेक्शन है, यानी कि 128 किलोमीटर का जो सेक्शन है, वहाँ पे ना तो अभी तक पोल्स के लिए चैम्बर बनाए गए हैं और ना ही इलेक्ट्रिफिकेशन की कोई और तैयारी शुरू करी गई हैं। और मेरे को लगता है कि जो कवास स्टेशन है जो कि बाड़मेर से 21 किलोमीटर के बाद में आता है, वहाँ से इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए जो सामान है, मतलब ओएचई वायर्स है, पोल्स वगैरह जो भी है, वहाँ से सामान की सप्लाई करी जाएगी। तो आप सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं ये कवास स्टेशन, जिसकी आपको मैं यहाँ पे फोटो दिखा रहा हूँ। और कवास स्टेशन के यार्ड में आप देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन का सामान पड़ा हुआ है। तो मेरे को लगता है कि बेसिकली जो कवास स्टेशन का यार्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन के जो पोल्स वगैरह होते हैं, जो भी मतलब इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं, उनको यहाँ पे असेंबल किया जा रहा है, ताकि जब भी समदड़ी बाड़मेर रूट का इलेक्ट्रिफिकेशन शुरू किया जाए तब जल्दी से यहाँ से डायरेक्ट उनकी सप्लाई करके वहाँ पे उनको असेंबल किया जा सके ओएचई मास्ट पे। और बाकी तो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं हाई राइज पोल आपके सामने पड़े हुए हैं कवास स्टेशन पे। और कवास के बाद में एक स्टेशन आता है जिसका नाम है बढ़िया शानदार धोरा करके, कुछ ऐसा ही नाम है उस स्टेशन का, जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉनकोर का एक डिपो बना रखा है, यानी कि जो फ्रेट ट्रेन होती है उसका यहाँ पे डिपो बना रखा है। और मुझे लगता है कि इस सेक्शन पे रेलवे जल्दी ही डबल स्टैक फ्रेट ट्रेन चलाने की भी तैयारी कर रहा है, क्योंकि कवास के यार्ड में जो पोल पड़े हुए थे वो हाई राइज ओएचई पोल थे। तो इसका मतलब साफ है कि यहाँ पे भी हाई राइज इलेक्ट्रिफिकेशन जो है रेलवे करने वाला है।
सो गाइस आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं समदड़ी जंक्शन के प्लेटफॉर्म्स पर पोल्स को लाके रख दिया गया है। इनको अभी तक प्रॉपर तरीके से लगाया नहीं गया है और जो समदड़ी से लेके बलोत्रा का सेक्शन है उस पे अभी तक पोल्स के लिए चैम्बर तक भी नहीं बनाए गए हैं। और इन सबको देख के मुझे ऐसा लगने लग गया है अभी यहाँ पे कि समदड़ी, जालोर, भीलड़ी और गांधीधाम का जो सेक्शन है इसको भी हाई राइज इलेक्ट्रीफाइड किया जाएगा, क्योंकि समदड़ी से जालोर की तरफ जो एक लाइन जा रही थी वहाँ पर भी हाई राइज पोल्स लगे हुए थे और जो भीलड़ी गांधीधाम का रास्ता है वो गांधीधाम स्टेशन से आगे गुजरात के कांडला पोर्ट तक जाता है। और रेलवे अगर इस रूट को हाई राइज इलेक्ट्रिफिकेशन करता है तो कांडला पोर्ट से लेकर के लूनी या फिर जोधपुर तक जो है डबल स्टैक फ्रेट ट्रेन के जरिए माल ढुलाई का काम ज्यादा मात्रा में कर पाएगा रेलवेज। तो शायद इसलिए रेलवेज जो है गांधीधाम, भीलड़ी, जालोर, समदड़ी, लूनी, भगत की कोठी रेल रूट पर भी हाई राइज इलेक्ट्रिफिकेशन कर रहा है। और तो चलिए समदड़ी जंक्शन के बाद अब बात कर लेते हैं समदड़ी से लूनी एंटायर रूट की। तो जो समदड़ी लूनी रूट पर दो स्टेशनों के बीच का जो सेक्शन है वहाँ पे कम्प्लीटली पोल्स लगाए जा चुके हैं, लेकिन सिर्फ अभी तक पोल्स लगाए गए हैं, उन पे STBT वगैरह कुछ भी लगाई नहीं गई है। और आप जैसा कि इस वीडियो में देख पा रहे हैं दो स्टेशनों को मैं एक साथ यहाँ पे दिखाने का ट्राई कर रहा हूँ। तो जो ऊपर साइड में आपको स्टेशन दिख रहा है वो है अजीत स्टेशन और नीचे जो साइड में आपको स्टेशन दिख रहा है वो है सतलाना स्टेशन। और अजीत स्टेशन के जैसा कि आप देख ही सकते हैं पोल्स लगाए जा चुके हैं और OHE मास्ट भी लगाए जा चुके हैं, जबकि जो सतलाना स्टेशन है वहाँ पे अभी तक पोल्स लगाने के बाद OHE मास्ट को नहीं लगाया गया है, उनको लगाने की तैयारी यहाँ पे चल रही है। और जैसा कि आप देख सकते हैं सतलाना स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर OHE मास्ट पड़े हुए हैं जिनको असेंबल करके लगाने की तैयारी यहाँ पे करी जा रही है। एयरफोन ले जावे गाड़ी ले भैया, मास्क ले जावे, एयरफोन ले जावे गाड़ी ले भैया, एयरफोन ले जावे, ले जावे गाड़ी ले जावे, एयरफोन ले जावे गाड़ी ले जावे, एयरफोन ले जावे गाड़ी ले भैया, मास्क ले जावे, एयरफोन ले जावे गाड़ी ले नाउ गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लूनी जंक्शन की तरफ हमारी ट्रेन बढ़ रही है और यहाँ पे कुछ पोल्स पे तो STBT लगा दिए गए हैं, इंसुलेटर लगा दिए गए हैं, लेकिन कुछ पोल्स पे अभी तक भी STBT एंड इंसुलेटर्स नहीं लगाए गए हैं पूरी तरीके से। तो ये चीज़ यहाँ पे देखने वाली है। बाकी आप आगे देखिए लूनी जंक्शन का अराइवल और बाकी आपको सारा कुछ इस वीडियो में जो है समझ में आ जाएगा।
अभी ट्रेन एंटर हो रही है लूनी जंक्शन के प्लेटफॉर्म पे और आप देख सकते हैं लूनी जंक्शन के यार्ड में जो है कुछ पोल्स पर तो एसटीबीटी लगा दिए गए हैं, लेकिन कुछ पोल्स पर अभी तक एसटीबीटी जो है नहीं लगाए गए हैं। वैसे जो भी लोग मेरे चैनल के बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता होगा कि मेरा मतलब क्या है एसटीबीटी में किसको बोल रहा हूँ, लेकिन जो नए लोग आए हैं मेरे चैनल पे उनको बता दूँ मैं एसटीबीटी यानी कि स्टे ट्यूब्स एंड ब्रैकेट ट्यूब्स वो होती है जो आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे। अभी पोल्स पर दो ऊपर की साइड डंडे लगे रहते हैं, इनको स्टे ट्यूब्स और ब्रैकेट ट्यूब यानी कि एसटीबीटी बोला जाता है। और अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं लूनी जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम यहाँ पे कुछ जगह तो पोल्स लगा दिए गए हैं, ओएचई मास्ट लगा दिए गए हैं, लेकिन कुछ जगह अभी तक नहीं लगाए गए हैं और इन पोल्स पर एसटीबीटी अभी तक नहीं लगाए गए हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 पे किसी भी पोल्स पे। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो लूनी जंक्शन का FOB है वो अभी तक जो है उसको एडजस्ट नहीं किया गया, मतलब क्योंकि यहाँ पे हाई रेज इलेक्ट्रिफिकेशन होना है, लेकिन जो FOB की हाइट है वो बिल्कुल नॉर्मल है अभी तक। तो इसको जो है ऊंचा किया जाएगा या फिर FOB को हटाया जाएगा यहाँ से। तो देखते हैं क्या होता है, कब होता है और कैसे होता है। बाकी चलिए लूनी जंक्शन से आगे की तरफ बढ़ते हैं हनवंत स्टेशन की तरफ और आप देख सकते हैं डिपार्चर के टाइम लूनी जंक्शन के जो प्लेटफॉर्म नंबर 3 की साइड वाली लाइनें हैं इन पे पोल्स के ऊपर एसटीबीटी भी लगा दी गई है, जबकि 1 और 2 प्लेटफॉर्म नंबर पे जो है पोल्स भी अभी तक पूरी तरीके से नहीं लगाए गए हैं और FOB की वहाँ पे हाइट भी एडजस्ट करनी जरूरी है। तो मेरे को इसको देखकर क्लियरली ऐसा लगता है क्योंकि अभी जोधपुर के DRM को जोधपुर डिवीजन में इलेक्ट्रिफिकेशन करने की कुछ ज़्यादा ही जल्दी है। तो ऐसे में जो है जो इलेक्ट्रिक ट्रेन चलेगी वो लूनी जंक्शन के 3 नंबर प्लेटफॉर्म और उसके साइड में से होके ही गुजरा करेगी, क्योंकि 1 नंबर और 2 नंबर के बीच में इलेक्ट्रिफिकेशन होने में अभी FOB की वजह से टाइम लगेगा। बाकी ये सब तो मेरे खुद के विचार है और जितना अभी तक मैंने देखा मुझे ऐसा लगता है कि जोधपुर डिवीजन में सबसे पहले मेन लाइन को इलेक्ट्रीफाइड किया जाएगा, बाद में जो लूप लाइन और स्टेशन के यार्ड वगैरह हैं उनको इलेक्ट्रीफाइड किया जाएगा, क्योंकि DRM को जो है मार्च में किसी भी हालत में इलेक्ट्रिक ट्रेन चलानी है, DRM ने साफ साफ बोला है। तो ऐसे में जोधपुर डिवीजन का जो भी इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा रहा है स्पेशली जोधपुर मारवाड़ रूट का वो जल्दबाजी में किया जा रहा है, ये क्लियरली हम यहाँ पे देख सकते हैं। और बाकी ये मार्च के महीने में जोधपुर मारवाड़ सेक्शन पे लो को दौड़ा पाते हैं, यानी ये तो मार्च के महीने में ही पता चल पाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मार्च के महीने में किसी भी हालत में इस रूट पर लो को चलना पॉसिबल है। बाकी लूनी जंक्शन से डिपार्चर लेने के बाद जैसे ही हम मेन लाइन की तरफ बढ़ते हैं तो आप जैसा कि यहाँ पे देखने वाले हैं एक सब स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है, जिसका अभी तक सिर्फ बेस ही बन के तैयार हुआ है और इसको बनने में अभी प्रॉपर 1 से 1.5 महीने का टाइम लगेगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं हनुमान स्टेशन की तरफ और आप जैसा कि साइड में देख सकते हैं पोल्स लगा के यहाँ पे एसटीबीटी भी लगाए जा चुके हैं और यहाँ से लेके भगत की कोठी तक एंटायर सेक्शन की जो है मैं आपको टाइम लैप्स वीडियो दिखाने वाला हूँ, तो इससे आपको जो है एक आइडिया लग जाएगा कि लूनी से लेकर भगत की कोठी तक इलेक्ट्रिफिकेशन का कितना काम यहाँ पे हो चुका है। सो गाइस जैसा कि आपने सालावाद से लेके बासनी के बीच में टाइमलेस वीडियो में देखा, सालावाद से निकलते ही कुछ पोल्स को जो है अभी तक ठीक से लगाया नहीं गया है वहाँ पे, बस उनको लाके वहाँ पे रख दिया गया है चैम्बर में। और थोड़ा सा आगे बढ़ने पर सालावाद बासनी के बीच में हम देखते हैं कि पोल्स तो हाई राइज हैं, लेकिन जो उन पे एसटीबीटी लगाई जा रही है वो थोड़ी नीचे की तरफ लगाई जा रही है, यानी कि नॉर्मल हाइट पे लगाई जा रही है। और इससे भी आगे बढ़ने पर हम देख पाते हैं कि जो बासनी का आउटर है वहाँ पे पोल्स के ऊपर अभी तक एसटीबीटी फिट नहीं किए गए हैं, मतलब एसटीबीटी इंस्टॉल नहीं किए गए हैं। बाकी इसके बाद देखिए आप यहाँ पे बासनी से लेकर भगत की कोठी के बीच में इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क, और मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि इसके बीच में मतलब बासनी से भगत की कोठी के बीच में हाई राइज इलेक्ट्रिफिकेशन क्यों किया जा रहा है, मतलब हाई राइज पोल्स क्यों लगाए जा रहे हैं। मतलब जब हमने देखा कि सालावास के बाद जो है सालावास से बासनी के बीच में जो एसटीबीटी की हाइट है वो नॉर्मल रखी गई है, फिर यहाँ पे हाई राइज पोल्स क्यों लगाए जा रहे हैं, इवन भगत की कोठी के प्लेटफॉर्म पर भी हाई राइज पोल्स क्यों लगाए जा रहे हैं, ये मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है।
अब आप यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं जो पोल की हाइट है वो आरओबी की हाइट से भी काफ़ी ज़्यादा दिख रही है क्लियरली। और यहाँ पे हमको दिख रहा है कि हाई रेज इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए यहाँ पे पोल्स लगाए गए हैं, मतलब हाई रेज इलेक्ट्रिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे पोल्स लगाए गए हैं। लेकिन मैं पूछता हूँ कि आखिर क्यों, क्या ये इन फ्यूचर इस रोड ओवर ब्रिज को तोड़ने वाले हैं? अगर नहीं तोड़ने वाले तो यहाँ पे हाई रेज पोल्स क्यों लगाए गए हैं? और अगर हाई रेज पोल्स लगाए गए हैं तो इनका क्या मतलब है? क्यों फालतू में पैसा वेस्ट कर रहे हैं हाई रेज पोल्स बनाने में? नॉर्मल पोल्स क्यों नहीं लगाते ये लोग? मतलब जल्दीबाजी में इलेक्ट्रिफिकेशन करने के चक्कर में कुछ भी हो रहा है जोधपुर डिवीजन में। ना इन्होंने प्रॉपर प्लानिंग करी है, ना कोई सर्वे वगैरह किया है, बस गड्ढे खोदे और उनमें पोल्स लगाना चालू कर दिए। डजंट मैटर कि पोल्स की हाइट ज्यादा होनी चाहिए कम होनी चाहिए। शहर में जो भी आरओबी बने हुए हैं उनके नीचे से हाई राइज ओएचई वायर निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे, ऐसा इन्होंने कोई भी प्लानिंग नहीं किया है। और इनकी यहाँ पे लापरवाही साफ साफ नजर आ रही है। मतलब जल्दीबाजी में इलेक्ट्रिफिकेशन करने से मतलब है, चाहे इलेक्ट्रिफिकेशन फिर कैसा भी हो। और फिलहाल तो अभी यही सब सीन है सालावास से लेके बासनी और बासनी से लेके भगत की कोठी के बीच में। बाकी आप देख सकते हैं भगत की कोठी के यार्ड में किस प्रकार इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा रहा है। बीजीकेटी के यार्ड में पोल्स को जो है चैम्बर में लगे पटक दिया गया है। इनको अभी तक ठीक तरीके से लगाया नहीं गया है। और प्लेटफॉर्म की अगर बात करें तो प्लेटफॉर्म पर जो है पोल्स लगाए जा चुके हैं। और बाकी इसके बाद बात करें भगत की कोठी से लेकर जोधपुर के बीच के इलेक्ट्रिफिकेशन की, तो इस सेक्शन पे भी जो है हाई राइज पोल्स लगाए जा रहे हैं जितना अभी तक मैं देख पाया हूँ। आगे आप भी देखने वाले इस वीडियो में। और भगत की कोठी से 1-2 किलोमीटर आगे तक जो है हाई राइज पोल्स को बस चैम्बर में डाल के रख दिया गया है, उनको अभी तक लगाया नहीं गया है ठीक तरीके से। एंड जोधपुर के आउटर तक जो है चैम्बर बनाने का काम कंप्लीट हो चुका है।
सो गाइज़ ये थी मेरी तरफ से बाड़मेर से लेके जोधपुर की एक छोटी सी जर्नी जिसमें मैंने आपको इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट भी दे दी है। एंड आई होप कि आपको ये जो वीडियो है, ये इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट है, ये पसंद आई होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, ये अपडेट पसंद आई है, तो इस वीडियो को जो है ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। और मैं जल्दी ही आपके लिए मार्च के महीने में जो है पूरी मारवाड़ से लेकर जोधपुर तक की इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट लाने वाला हूँ जल्दी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और अपकमिंग अपडेट देखने में इंटरेस्टेड है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि आने वाली कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। और ये वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड मैं बोलना चाहूँगा कि इतना ही था मेरी तरफ से आज की इस वीडियो में। आप फिलहाल के लिए एंजॉय कीजिए जोधपुर स्टेशन पर ट्रेन का अराइवल। एंड मैं आपसे मिलता हूँ किसी एक और नेक्स्ट वीडियो में और किसी नई इंटरेस्टिंग अपडेट टॉपिक या फिर न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। फोटो खींच को भी भेजिए दोनों पास फोटो